सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर बिया का चैलेंज हो चुका है, अब सीधे ईशा के साथ में, यानी कि ईशा और बिया आमने सामने हो चुके हैं। फिलहाल तो यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस घर की पार्टी के बाद में अब जैसे ही ईशा और सूरज घर पहुंचेंगे, अगले दिन बिया पहुंचने वाली है, वो भी एक वकील को लेकर इसलिए क्योंकि वहां पर वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आई है जो सरकारी डॉक्यूमेंट है। ये फरमान है कि ये जो पूरी बस्ती बसी हुई है जहां पर सूरज रहता है, ये पूरी इल्लीगल बस्ती है, जिस वजह से अब इस बस्ती को तोड़ा जाएगा। यहां पर कुछ और चीज बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल आ चुका है सूरज की पूरे परिवार के ऊपर कि अगर ये घर टूट गया तो फिर पूरे मोहल्ले वाले और वो लोग जाएंगे कहां। फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सूरज इसका रास्ता निकालने के लिए सीधे पहुंचने वाला है अपने बाऊजी के पास में। उनसे मदद मांगने वाला है कि अगर बिया यह सब कर रही है तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर बिंदिया को नहीं रोका गया तो। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में अब एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सूरज और ईशा को वह इसलिए मिलने वाली है क्योंकि ईशा और सूरज का एक नया पांव भाजी का स्टॉल फिर से खुलने वाला है, और इसी खुशखबरी को लेकर अब ईशा अपने पति सूरज के साथ पहुंचने वाली है सीधे गुलाब हवेली में, क्योंकि अब बिया को यह खुशखबरी भी तो देनी है, उसे मिठाई भी तो खिलानी है। तो जाकर ईशा सीधे मुंह में ठूंस देती है। अब मिठाई हमारी बिया के और बिया का मुंह खुला ही रह जाता है, क्योंकि अब वह तो हैरान हो गई है कि आखिरकार मैं इन्हें बर्बाद करना चाह रही हूं और यह ऊपर के ऊपर उठते चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अब यह जो इल्लीगल बस्ती का मामला उठा है, जो बिंदिया ने पूरी तरीके से लीगल तरीके से केस किया है, वही अब केस को बंद करवाने के लिए सूरज मांगने वाला है, जो अब गुलाब सिंह से माफी और उससे रिक्वेस्ट करने वाला है कि यह स्टे हटा दें। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब गुलाब सिंह रखने वाला है एक बहुत बड़ी शर्त सूरज के सामने कि अगर उसे यह चीज हटवानी है, यह लीगल नोटिस हटवाना है तुम्हारी बस्ती से, तो उसे एक बहुत ही प्यारा सा काम करना होगा कि उसे बिंदिया का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा। खैर, अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सूरज यह रिक्वेस्ट मान लेगा, यह ऑर्डर मान लेगा अपने बाऊजी का, या फिर वो किसी और तरीके से अपनी बस्ती को, अपने परिवार को बेघर होने से बचाएगा। गुस्से में बड़बड़ा रही होती है, आज तो सूरज बच गया, लेकिन एक दिन तो मैं अपने काबू में कर ही लूंगी। ईशा जितनी चाहे कोशिश कर ले, पर सूरज को पाना मेरी जिद है और अपनी जिद मैं नहीं छोड़ूंगी। उधर ईशा मन ही मन में तो यह है तेरी असली चाल बिया, अब तेरे खेल को तेरे ही तरीके से खेलना पड़ेगा। तभी सूरज कहता है, यह सब जो हो रहा है ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने की कोशिश, बिया आखिर चाहती क्या है? तभी ईशा कहती है, सूरज अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, बिया सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे घर को फंसाना चाहती है। सूरज कहता है, तो क्या करें? ईशा कहती है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखना, बाकी बिया की चाल मैं खुद समझ लूंगी। उधर काव्या कमरे से बाहर आकर बताती है, सभी से अलमारी के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स गायब हो गए हैं। गुलाब सिंह हैरानी से, क्या यह कैसे हो सकता है? ईशा ध्यान से बिया की तरफ को देखती है। बिया ईशा के ऊपर आरोप लगाने लगती है कि मैंने तुम्हें रात बाऊजी के कमरे में जाते देखा था। तभी ईशा बिया की बात को काट देती है जो चोरी करता है। बिया उंगली वहीं सबसे पहले उठाता है। सूरज की भी सुई बिया की तरफ ही जाती है। तभी ईशा कहती है, कागजात गायब नहीं हुए, मैंने ही उन्हें सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम ऐसा कुछ जरूर करोगी। तभी गुलाब सिंह कहता है, बिलिया तुमने कहा था मोहल्ला अवैध है, यह सब क्या है? ईशा कहती है, मैंने कागज इसलिए छुपाए क्योंकि मुझे यकीन था कि कोई ना कोई इन्हें लेकर कोई गेम खेलेगा। अपने आप से कहती है, ईशा तुमने आज बाजी पलट दी, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सूरज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, समझी? ईशा काव्या से कहती हैं, बिया जिस तरह सबको मैनिपुलेट कर रही है उसे रोकना बहुत जरूरी है। काव्या कहती है, भाभी आप सही कह रही हो, कल रात भी वह हमारे कमरे के आसपास घूम रही थी। ईशा कहती है, वो पक्का कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उधर बिया फोन पर किसी से बात कर रही होती है। सूरज चुपके से उसकी बातें सुन रहा होता है। बिया कहती, अगला कदम ऐसा होगा कि पूरे घर को लगे सिर्फ मैं ही सही हूं। मन में कहता है, बिया आखिरकार करना क्या चाहती है? रात को अचानक हवेली की बिजली चली जाती है।
सब अंधेरे में परेशान। उसी समय स्टोर रूम में किसी के गिरने की आवाज आती है। सब भागकर वहां पहुंचते, दरवाजा खोलते ब्याह चिल्लाते हुए, यह देखो, यह गमला ईसा के हाथ में था, यह मुझे चोट पहुंचाने आई थी। गुलाब सिंह, ईसा, तुम यह क्या कर रही थी? ईसा कहती है, मैं तो सिर्फ यहां आवाज सुनकर आई थी। बिलिया रोने का नाटक करने लगती है। यह मुझसे जलती है, सूरज को मुझसे दूर रखना चाहती है, इसने ही मुझ पर हमला किया है। यह मुझसे जलती है, कहीं मैं सूरज को इससे दूर ना कर दूं, इसीलिए मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है।